दिन की सबसे बड़ी जो एक रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट है तो वो ये है कि भारत, अमेरिका, यूएई और इसराइल एक सेकंड क्वाड बनाने जा रहे हैं। ये जो क्वाड है ये एक अजीब किस्म की डेवलपमेंट है क्योंकि इसमें जो यूएई की शमूलियत है वो ये बताता है कि यूएई की शमूलियत ने बेसिकली अब इसराइल और यूएई अब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। एक तो मैं आपसे कहूंगा ये सारी मीटिंग्स आने वाले दिनों में होने जा रही हैं, एक एक करके रीजन में क्या हो रहा है, ठीक है ना, अमन की बात, आगे पीछे दाएं बाएं। इंडिया को इतनी बड़ी ओपनिंग मिली है और ये ऑब्वियसली ओपनिंग मिली है बिकॉज मैं पहले भी कह चुका हूँ, इंडिया इज ए रियली रियली वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर एंड इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू एंगेज विद द ग्लोबल लीडरशिप। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत, अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल एक नया क्वाड बनाने जा रहे हैं। अफगानिस्तान संकट और मध्य एशिया के बदलते राजनीतिक समीकरणों ने देश के लिए एक नई तरह की रणनीति एवं साझेदारी बनाने के लिए प्रेरित किया है। क्षेत्र में अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए दुनिया के देश नया समूह बनाने की ओर देखने लगे हैं। दरअसल सोमवार को भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक नया मंच बनाने की सहमति जताई और इन चारों देशों ने एक नया क्वाड बनाने की इच्छा जाहिर की। अब इस नए बनने जा रहे क्वाड से चीन और पाकिस्तान को बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आज के दिन की सबसे बड़ी जो एक रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट है तो वो ये है कि भारत, अमेरिका, यूएई और इसराइल एक सेकंड क्वाड बनाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आज ही जो इन चारों ममालिक के जो वजीर खारजा हैं वो मिलेंगे वर्चुअली। और इस वक्त आपको पता है कि जो जयशंकर हैं वो एक इंतहाई एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। और इसराइल, वो जो कहा जाता था कि वो जो अब्राहम अकॉर्ड अमेरिका ने करवाया था, अगर याद हो, जिसमें यूएई और इसराइल के जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जो थे वो अच्छे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो बेटे थे जैरेड, उनके सन इन लॉ जैरेड कुशनर जो हैं, उन्होंने इस अकॉर्ड को करवाने में बड़ा रोल प्ले किया था और ये पहला ब्रेक थ्रू था। और उसके बाद आपको याद होगा कि सऊदी अरब भी जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात की बात करता रहा और ये भी कहा गया कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं वो सऊदी अरब गए थे, लेकिन सऊदीज ने उसको माना नहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आगे आपको पता है कि ऑलरेडी इंडिया एक और क्वाड में शामिल है और वो क्वाड है यूएसए का, अमेरिका, यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो क्वाड है ये एक अजीब किस्म की डेवलपमेंट है क्योंकि इसमें जो यूएई की शमूलियत है वो ये बताता है कि यूएई की शमूलियत ने बेसिकली अब इसराइल और यूएई अब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अमेरिका और इंडिया की तो ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन ये जो अमेरिका एक इंस्टीट्यूशनल अलायंस बना रहा है, और अमेरिका ने जब क्वाड बनाया था उधर इंडो पैसिफिक में, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमें एक वेब ऑफ इंस्टीट्यूशंस बनाना पड़ेगा और वो वेब ऑफ इंस्टीट्यूशंस उसी तरह का होगा जिस तरह हमने एक ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप डेवलप की थी जब कोल्ड वॉर का आगाज हुआ था बैक इन 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब वो जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने की थी, अब वो इन्वेस्टमेंट ये नजर आ गई आपको सामने, और वो ये कह रहे हैं कि इस्राएली जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये समझते हैं, उन्होंने ये कहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया, यूएई, अमेरिका और इस्राएल का जो पार्टनरशिप है वो टेक्नोलॉजी में होगी, बिग डाटा में होगी, हेल्थ केयर में होगी, कम्युनिकेशन में होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर, बिग डाटा, जैसे मैंने पहले कहा। तो इस तरह की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यहाँ से आनी है और जो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी है इसमें उन्होंने कोऑपरेट करना है, नैनो टेक्नोलॉजी और बहुत कुछ है जिसमें ये अपने एंगेजमेंट करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इंडिया को इतनी बड़ी ओपनिंग मिली है और ये ऑब्वियसली ओपनिंग मिली है बिकॉज मैं पहले भी कह चुका हूं, इंडिया इज ए रियली रियली वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर एंड इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू एंगेज विद द ग्लोबल लीडरशिप। और वो जिस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली जब ये यूएई, इसराइल, अमेरिका और इंडिया होंगे तो ऑब्वियसली दो चीजें हैं, एक चाइना है और दूसरा ईरान है। क्योंकि वैसे अमीराती जो हैं वो तो बड़े स्मार्ट है, दे डोंट वांट टू गेट एंगेज विद इन एनी काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विद द इरानियंस, लेकिन सऊदी अरब ऑटोमेटिकली इससे बाईपास हो चुका है। सऊदी अरब का वो जो इस इंस्टीट्यूशनल अलायंस में कोई रोल नहीं है, उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब को है कि अगर वो इस अलायंस में आ जाते हैं, क्योंकि जिसमें इसराइल मौजूद है, जहां पे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है, तो वो कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। और दूसरा यह है कि आज अगर इस सऊदी अरब इसको ज्वाइन कर ले तो वो जो मुस्लिम उम्मा में उनकी स्टैंडिंग है वो खत्म हो जाती है, वो जो एक
रोल पिछली 70 सालों से, 75 सालों से, 80 सालों से एक था उनका, जब से ये नेशन स्टेट सिस्टम डेवलप हुआ, वो सारे का सारा रोल कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो सऊदी अरब इसमें बिल्कुल नहीं आ सकता। यूएई का ये है कि यूएई ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, उन्होंने तो इसराइल के साथ ताल्लुकात डेवलप कर लिए, बायलैटरल ताल्लुकात, इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं, आना जाना भी है। और यूएई ने तो बल्कि मुसलमान ममालिक के वीजे बंद कर दिए थे, पाकिस्तान के वीजे उन्होंने देने बंद कर दिए थे। उनको खतरा था ये ना हो कि कोई पाकिस्तानी जाके वहां पे जो है इसराइलियों पे हमला कर दे या कुछ इस तरह की चीज कर दे। और भी बहुत सारे ममालिक, और उन्होंने बात ये की कि जी ये शायद हमें उसमें ये कोविड की वजह से वो कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए ना कि इंडिया रिसेंटली, जो इंडिया का वजीर आजम है मोदी जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि वो $1.3 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लेके आ रहे हैं 25 ईयर्स में। वो कहते हैं कि ये चीजें वो तब कर सकते हैं जब वो जो वर्ल्ड के साथ इंगेज होंगे, जब वो पूरी दुनिया के साथ एक इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन जो है वो डेवलप करेंगे। अब अब्राहम अकॉर्ड ने बड़ा हेल्प किया इंडिया, और इंडिया के लिए एक क्वेश्चन है कि वो ईरान के साथ अपने आप को किस तरह एंगेज करेंगे। अमाराती तो ईरान के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, और अमाराती रिसेंटली एक अमाराती फॉरेन मिनिस्टर ने आई थिंक कहा था कि टर्की और ईरान के साथ जो चीजें हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन आनी चाहिए। ये सऊदी अरब भी चाहता है, लेकिन सऊदी अरब के पास उस तरह की जो माजी में हालात उन्होंने इतने ज्यादा खराब करके रखे, उसकी वजह से चीजें करना बहुत ज्यादा स्लो है। इस यूएई ने तो अपने आप को बैक ट्रैक कर लिया, पीछे हटा लिया, और अपनी सारी जो स्टेट की जो नेचर थी उन्होंने बदल ली। सो जो पोलिटिकल मैप है मिडिल ईस्ट का, ये उसमें बड़ी तब्दीली है। इसराइल यूएई की जो डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन है, इससे बड़ी तब्दीली आई। अब इंडिया वहां पे जाके बैठ गया है मिडिल ईस्ट का। सो इंडिया इंडो पैसिफिक से निकल के मिडिल ईस्ट पार भी डेवलप कर रहा है। तो मैं आपसे कहूंगा ये सारी मीटिंग्स आने वाले दिनों में होने जा रही हैं, एक एक करके पाकिस्तान की लीडरशिप को करनी चाहिए। रीजनल इश्यूज, रीजन में क्या हो रहा है, ठीक है ना, अमन की बात, आगे पीछे दाएं बाएं